हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जी के स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूं साइंस के। इनमें से आपका जो भी एक की क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपके जो 2027 के 7 सेट बनेंगे, उनमें साइंस के अंदर 5-5 क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिलेंगे। मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आज बहुविकल्प भी करा रहा हूं, जो आपके 20-20 आते हैं। इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं कि विद्युत धारा का एसआई क्या है। एसआई का ही क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, कूलम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। आपका ऑप्शन बी है कि ओम का नियम किसके संबंध को बताता है? V बराबर आई पी बराबर VI, E बराबर MC² या F बराबर MA। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, V बराबर IR। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? P बराबर VI, V बराबर IR, P बराबर I²R या D, A और C। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा और उत्तर डी और ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो है चौथा क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल, वाट, किलो, घंटा, एम्पियर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत ऊर्जा की इकाई जो होती है आपकी किलोवाट घंटा। आपको ध्यान रखना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5वें पर चलते हैं। 5वां आपका क्या है कि 5वां आपका है मानव आँख का लेंस कैसे होता है? उत्तल, अवतल, समतल या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। अब आपका छठा क्वेश्चन है मायोपिया किसे कहते हैं? दूर की वस्तु का साफ ना दिखना, पास की वस्तु का साफ ना दिखना, दोनों ना दिखना या कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तु का साफ ना दिखना आपकी मायोपिया कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका 7वां क्वेश्चन है कि मायोपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है? उत्तल से, अवतल से, दोनों से या कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल से। अब आपका 8वां क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन है कि सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक किस प्रकार पहुंचती है? चालन, संवहन, विकिरण या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। आपका जो है 9वां क्वेश्चन है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी, चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी, ओम का नियम, ऑप्शन डी, शक्ति नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रभाव। अब आपका 10वां क्वेश्चन है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका 10वां क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने वाट होते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है 100 वाट, दूसरा ऑप्शन है 500 वाट, तीसरा ऑप्शन है 1000 वाट, चौथा ऑप्शन है 100 वाट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपके जो है 1 किलो वाट में जो है आपके 1000 वाट होते हैं। आपको ध्यान रखना है। चलो अब आपको जो है 11वां क्वेश्चन है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ध्रुव होते हैं। आपका एक होता है उत्तरी और एक होता है दक्षिणी। आपको ध्यान रखना है। चलो आपके 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस जैसा होता है? बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, घोड़े की नाल या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बार मैग्नेट। ये आपका 13वां क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र क्या है? आपका A बराबर 1V प्लस 1U या V बराबर I या P बराबर VI या D बराबर F बराबर MA। तो ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको ध्यान रखना है, दर्पण का सूत्र होता है ये। अब आपका 14वां क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? शोविंग मिरर में,
कार हेडलाइट में, सोलर फैनस में या सभी में? तो राइट आंसर हो जाएगा जो है अवतल दर्पण का उपयोग इन चारों में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻2 मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आपका 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा किस दिशा में बहती है? विद्युत धारा किस दिशा में बहती है? आपकी प्लस से माइनस या माइनस से प्लस या दोनों या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लस से माइनस की तरफ बहती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, वाट या एम्पियर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओम। जो प्रतिरोध की इकाई होती है वो ओम होती है, आपको ध्यान रखना है। अब आपका 18वां क्वेश्चन है। आपका 18वां क्वेश्चन है कि फ्यूज किस धातु का बना होता है? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपकी 2026 की परीक्षा में भी आया था आपका। तो आपको इसको भी जल्द से जल्द लिख लेना है कि जो है फ्यूज का किस धातु का बना होता है? तांबा का, एल्युमिनियम का या टिन लेड मिश्र धातु का या लोहा का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टिन लेड मिश्र धातु का। आपका 19वां क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला, ओम, वाट या वोल्ट? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। अब आपका जो है ऑप्शन नंबर 20 है। आपका ऑप्शन नंबर 20 है कि वैद्युत जनत्र का कार्य क्या है? जो है वैद्युत जनत्र होता है, इसका कार्य क्या होता है? विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा या प्रकाश से ऊर्जा या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यांत्रिक से वैद्युत ऊर्जा। आपका अब आपके जो है 20 जो है फिजिक्स के जो है टोटल 20 जो MCQ हैं आपके फिजिक्स के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके बाद चलो हम अब केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो केमिस्ट्री का आपसे 21 से स्टार्ट होता है कि 21वां क्वेश्चन है आपका, pH स्केल किससे मापा जाता है? अम्लता, क्षारिकता, दोनों या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों से। अम्ल और क्षार से pH मापा जाता है। आपका जो है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा, कड़वा या नमकीन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और आपका जो है अगला क्वेश्चन है कि नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल, क्षार, नमक या जल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है नीले लिटमस को अम्ल जो है लाल कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो आपका 24वां क्वेश्चन है। आपका 24वां क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन आपकी जो है सबसे हल्की गैस होती है। कि जंग किस पर लगता है? तांबा पर, लोहे पर, एल्युमिनियम पर या सोना पर? जो आपका जो है जो जंग जो है लोहा पर लगता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका जो है 26वां क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है? उत्पाद, अभिकारक, दोनों या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए जो आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हो तो कोई आपका जो है उत्पाद बनता है। कि NaCl क्या है? अम्ल है, नमक है, क्षार है या गैस है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है NaCl जो है नमक का रासायनिक सूत्र होता है। आपको ध्यान रखना है। आपका 28वां क्वेश्चन है कि CO2 गैस क्यों बुझाता है? आग, पानी, तेल या नमक? तो आपको ध्यान रखना है जो है CO2 गैस बुझाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आग बुझाता है। जो आपका 29वां क्वेश्चन है, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है आप अम्ल की अगर धातु से क्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और क्योंकि और उसके संग हाइड्रोजन गैस भी निकलती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कि CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है? CaO प्लस CO2 CaO या कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaO प्लस CO2 बनता है। आपको ध्यान रखना है।
अब आपका जो है 31वां क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, हीरा, चांदी या तांबा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है हीरा जो है सबसे कठोर जो है जो धातु होता है। कि पेट्रोलियम किस प्रकार का ईंधन है? जीवाश्म ईंधन, परमाणु ईंधन, गैसीय ईंधन या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है ये जीवाश्म ईंधन होता है, आपको ध्यान रखना है। आपका ऑप्शन नंबर 23 है, आपका ऑप्शन नंबर 23 है कि साबुन किससे बनता है? तेल प्लस क्षार से या तेल प्लस अम्ल से या नमक प्लस पानी से या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेल प्लस क्षार से बनता है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अब आपका जो है आपका ये है 34वां क्वेश्चन कि H2SO4 क्या है? तो आपको ध्यान रखना है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और या कोई नहीं? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, जो है सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl, और इसका नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? HNO3। आपको ध्यान रखना है, इनका भी बता देता हूँ मैं कि अब आपका 35वां क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है कि pH 7 किसका होता है? अम्ल का, क्षार का, तटस्थ का या कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या आपका तटस्थ का होता है। तो आपका जो pH मान जो है उदासीन भी होता है विलयन 7 पर, आपको ध्यान रखना है। अब आपके जो है यहाँ से आपके 36 से 50 तक मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन चलते हैं। तो चलो इनको भी करा देते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 46, 44 या 48? तो आपको ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपके जो है गुणसूत्र 46 होते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, नाभिक में या राइबोसोम में? तो आपको ध्यान रखना है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो है अब आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 है आपका क्वेश्चन नंबर। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से, पाचन से या उत्सर्जन से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण से जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब आपका जो है 39वां क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या ल्यूकोसाइट? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है हीमोग्लोबिन की वजह से जो है रक्त लाल होता है, आपको ध्यान रखना है। अब आपका जो 40वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने कच्चे होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है 4 कच्चे होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब आपका जो है 41वां क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन है आपका कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या ड्यूकल न्यूक्लिक एसिड? तो आपको ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका ऑप्शन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 आपका कि श्वसन का मुख्य अंग क्या है? फेफड़ा, हृदय, यकृत या पेट? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है श्वसन का मुख्य अंग फेफड़ा है, आपको ध्यान रखना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 43 है कि पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, कोशिका या नाभिक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पौधे में जल का कार्य कौन करता है? जाइलम। और इसमें जल और भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? जो आपका फ्लोएम। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन बनता है। तो रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। अब आपका क्वेश्चन नंबर 45 है कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, हृदय, मस्तिष्क या फेफड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। तो सॉरी त्वचा आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अब आपका जो है 40वां क्वेश्चन है कि जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका, उत्तक, अंग या जीव? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है आपका कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका जो है 47वां क्वेश्चन है कि इंसुलिन कौन बनाता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या हृदय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जो है अग्नाशय बनाता है। कि रक्त समूह की खोज किसने की? लैरल, स्टायर, न्यूटन, डार्विन या आइंस्टीन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका जो है 49वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको पता होगा 206 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो है
और आपका 50वां क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिक्टस, स्कर्वी, एनीमिया या बेरीबेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अब आपको जो एक राइट आंसर कमेंट में देना है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको ध्यान रखना है। हमने आपको टॉप साइंस के 15 क्वेश्चन करा दिए, आपका इसमें से एक भी बाहर नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।